मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर बुलाया है और इसके लिए उन्हें छठा समन भेजा गया है। हेमंत सोरेन को आज 11 बजे एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस में पहुंचने को कहा गया है। ईडी हेमंत सोरेन से बरियातू के जमीन घोटाला मामले में सवाल जवाब करेगी। बड़गाई अंचल में डीएवी बरियातू के पीछे स्थित 8.46 एकड़ जमीन है और इस जमीन को लेकर ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। हालांकि सीएम की उपस्थिति पर संशय बरकरार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम दुमका व जामताड़ा में निर्धारित है और दोनों जगहों पर उन्हें सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होना है। हालांकि अब तक किसी भी समन पर वो एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। इसके बाद ईडी ने छठी बार उन्हें समन भेजा है। ईडी में आज सीएम हेमंत सोरेन की पेशी, छठा बार समन भेजकर आज उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया है। पूछताछ के लिए आज भी सीएम की उपस्थिति पर संशय बरकरार है। जमीन घोटाला मामले से जुड़ा ये पूछताछ, जहां दोनों जगहों पर उन्हें आज उनके 2 जगहों पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम निर्धारित है और उन्हें वहां जाना है, तो फिर से ये संशय बरकरार कि वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं। पूछताछ के लिए आज उन्हें बुलाया गया। बरियातू के जमीन घोटाला मामले में उनसे पूछताछ होनी है। पहले 5 समन में ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे हेमंत सोरेन, इस बार भी पहुंचेंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। हेमंत सोरेन का कार्यक्रम दुमका और जामताड़ा में निर्धारित है, जिसे लेकर वो शायद ईडी दफ्तर आज भी ना पहुंचे। आज न कल उस पर कार्रवाई होती है, क्या कोई भी रहे, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा। लेकिन जहाँ तक लिफाफा का सवाल है, अब मुझे नहीं पता है लिफाफा है कहाँ, क्या है लिफाफा में, उसका रहस्य क्या है। लेकिन बहुत सी चीजें जो होती है ना, वो वास्तविकता से परे होती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सी बातों को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब समय आएगा देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। पहले से उसके बारे में इस तरह की चर्चा करना कदापि उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि महामहिम राज्यपाल ने कहा है, तो मतलब सही कहा है कि भाई जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो मंतव्य मांगा गया था, राजभवन के पास जो मंतव्य पहुंचा है, उस पर उन्होंने कहा है कि अध्ययन हो रहा है। अब क्या मंतव्य दिया है, अध्ययन कौन कर रहा है, कब से कर रहा है, कब तक करेगा, ये सब सारी बातें समय आने पर स्पष्ट हो जाएगी। तो जो काम जिसका है उसको फिर से पूछताछ के लिए भी बुलाया गया ईडी दफ्तर। पहले भी 5 समन भेजे जा चुके, लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। अब चुनाव आयोग ने क्या भेजा नहीं भेजा, कौन सी स्थिति है, कौन सी परिस्थिति है, क्या होगी, बहुत सी चीजें जो होती हैं, जो लोगों को लगता है कि ये चीजें हैं, लेकिन वास्तविकता में कई चीजें होती नहीं है। बिल्कुल सर, छठी बार मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा गया है। 12 बजे ईडी कार्यालय एक बार फिर उपस्थित होने का जो है वो निर्देश दिया है। अब वो तो ईडी कार्यालय भेजा है। अब ईडी कार्यालय क्यों भेजा है भाई? ईडी का जो काम है ईडी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री का जो काम है मुख्यमंत्री को करना चाहिए। मेरा तो स्पष्ट मानना है और सलाह भी है कि भाई ईडी यदि किसी को बुलाता है तो उसके सामने जाना चाहिए। भाई ईडी कोई बाहर की कोई संस्था नहीं है ना, इसी हिंदुस्तान की संस्था है और ईडी को सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है।
तो ईडी यदि बुलाएगी तो ईडी के पास नहीं जाएगा, तब तो इसी प्रकार हर लोग ईडी के पास नहीं जाएगा तो फिर ईडी व्यवस्था में क्या करेगा? तो ईडी कानून के अनुसार जो कार्रवाई होगा वो करेगा। खनन लीज आवंटन मामले में मुख्यमंत्री की विधान सभा की सदस्यता रद्द करने को लेकर आप लोग भी गए थे राज्यपाल से मुलाकात करने? हाँ गए थे, हम लोग बिल्कुल गए थे। भारतीय जनता पार्टी उस मामले को लेकर गया था कि भाई कोई भी व्यक्ति स्वयं मुख्यमंत्री है, स्वयं उस विभाग का मंत्री है, वो कैसे खनन लीज ले सकता है? आज एक विधायक भी है तो बहुत सी चीजें वो अपने नाम पर नहीं कर सकता है। ठीक है, वो भाई भतीजा बेटा किसके नाम पर करेगा, लेकिन डायरेक्ट वो अपने नाम से नहीं कर सकता है। तो मेरा कहना ये है कि जो कानूनी कार्रवाई है, जो विधि सम्मत कार्रवाई है, वो तो कोई रहे उस पर होता ही है। ये कोई अकेला बात है, सो बात नहीं है। बहुत से माननीय मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई हुई है। तो जो कानूनी कार्रवाई है, विधि सम्मत है, वो सबके लिए बराबर है, आम हो या खास हो। तो कानून कानून होता है, इसलिए उसके शिकंजे में तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सोनाली, हमारे साथ फिलहाल रांची विधायक सीपी सिंह थे जो कि बता रहे थे कि कानून संबंधित कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और चूंकि नेशनल एजेंसियां हैं, ईडी ने अगर छठी बार मुख्यमंत्री को समन भेजा है तो मुख्यमंत्री को शायद बेबाकी से ईडी कार्यालय जाना चाहिए और जो भी जमीन घोटाला मामले में ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री से जानकारी लेना चाहते हैं उसकी स्पष्ट जानकारी मुख्यमंत्री को देनी चाहिए। सोनाली, बिल्कुल सत्यव्रत, तो देखने वाली बात होगी कि आज भी सीएम हेमंत सोरेन पहुंचते हैं ईडी दफ्तर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।